ओके जब आपसे ये सवाल किया जाएगा और फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, तो हमें करना क्या है कि उसका फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू कितना है ये निकालना है। दूसरा, उस पॉइंट पर फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मैं कह रहा हूँ फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों निकालिए। ये तीनों अगर इक्वल हो means a function is continuous at a point, like at point A. Take a function, let's say f of x. Now this is continuous or not? तो इसके लिए हमें तीन काम करने हैं। एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये डिफाइंड है या नहीं, पहली चीज तो आप ये चेक कर लो। दूसरा, limiting value of function at that point. Okay, limiting value of the function as x approaches to that point from negative side. और तीसरा, limiting value of the function at that point as x approaches to that point from positive side. ये तीनों तो ढूंढने पड़ेंगे। ये तीनों ढूंढने से पहले आप फर्स्ट इसको निकालिए, हमेशा इसको देखिए ये डिफाइंड नंबर आ रहा है कि नहीं, डिफाइंड वैल्यू है कि नहीं। अगर ये डिफाइंड है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। ये तीनों काम करें कब? जब पहला काम करने के बाद में दिख रहा है कि ये डिफाइंड वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, राइट हैंड लिमिट लीजिए। और फाइनली ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे, x टेंड्स टुवर्ड्स a, दिस इज इक्वल्स टू ये। ओके, ये दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, क्योंकि ये बता रहा है कि as x approaches to a means from any side it can approach to a। तो दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल है। तो ये अगर इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ए, और आपने एफ ऑफ ए निकाला, डिफाइंड नहीं है, कहानी खत्म हो गई। दूसरा केस क्या कि एफ ऑफ ए तो डिफाइंड है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव साइड फ्रॉम पॉजिटिव साइड ये डिफरेंट आ रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर आपस में डिफरेंट हो गई है तो फिर से कहानी खत्म हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिफाइंड है, तो चेक कर कीजिए इन्हें कि ये तीनों सेम है या नहीं है। ये तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और तीनों में से एक भी डिफरेंट है, एक भी डिफरेंट हुआ या तीनों इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया है और इसमें स्टेप्स के हिसाब से सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ये फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 कुछ डिफाइंड वैल्यू आ रही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे सिंपल है, हम इस वैल्यू को पुट कर लें at x equals to 3, f of 3 equals to 3 minus 2 upon 3 minus 3, 3 minus 5, that is 1 upon 0 into minus 2, that is 1 upon 0, not defined। तो ये फंक्शन की वैल्यू 3 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन दो डिफरेंट पॉलिनोमियल के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है, और इसमें x भी डिफाइंड है दोनों के लिए। तो चेक करना है कि ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहला काम, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करके देखते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 3
एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 किसको लिया जाए, ये पार्ट में x 3 से ग्रेटर है और इस पार्ट में इस पीस में x जो है वो 3 है या तो उससे छोटा है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। इसमें हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, ये मिल गया -9 + 4 दैट इज -5। तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर डिफाइंड है और वो -5 है। और अब दूसरा काम है लिमिटिंग वैल्यू निकालना इस फंक्शन का। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टुवर्ड्स 3 ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये पहला काम किया आपने, अभी दूसरा काम। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो एक बार 3 को अप्रोच कर रहा है तो 3 को नेगेटिव तरफ से अप्रोच करेगा और एक बार पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो अगर 3 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है तो ये फंक्शन लेना है, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है तो ये फंक्शन लेना है। तो आइए शुरू कर दें। इसमें अब जस्ट आप देखिए लिमिट ऑफ f एज x टेंड्स टुवर्ड्स 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और यहाँ पे आ गया आपका f ऑफ x इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, तो 3 पुट करना है। किसमें, पहले वाले में। तो मैंने यहाँ पे f ऑफ x ही लिख रखा है, यहाँ पे f ऑफ 3 पावर ऊपर में माइनस साइन नहीं दिया, इसको f ऑफ x ही लिखा। और यहाँ पे -3 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू -9 + 4 इज 5 -5। सिमिलरली मैं दूसरा भी ढूंढ रहा हूँ, f ऑफ x एज x टेंड्स टुवर्ड्स 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। और क्या किया, जो दूसरा पीस है इसमें x की जगह पे 3 पुट कर दिया। 4 3 12, 12 - 8 5। क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x as x approaches to 3 from negative side is not equals to limiting value when x approaches to 3 from positive side of f of x। ये समझ में आया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सिंपल, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो वो -5 आया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी -5 थी, तो ये दोनों इक्वल ही थे, बट ये इक्वल नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो गई, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें देखिए एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूटी इसकी। तो यहाँ पर ये 2 फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x इक्वल्स टू 1 है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि f ऑफ 1 ऑलरेडी गिवन ही है, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब बाकी के 2 काम बचे क्या, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से। तो अगर नेगेटिव साइड से देखें तो फंक्शन हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि x 1 से छोटा ये पीस के लिए, तो यहाँ पे है 2 और 1 पुट करना है, तो मैं डायरेक्टली इसमें 1 लिख रहा हूँ, +1 2 × 1 +1 दिस गिव्स यू 3। देखते के साथ ही पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए फिर भी 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अभी आपको 1 ये पीस यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया -1 + 4। मैंने डायरेक्टली x की जगह पे -1 पुट कर दिया +4, तो ये आ गया 3। अभी क्या दिख रहा है, इन दोनों से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x is equals to limiting value when x tends towards 1 from positive side, they both are equal but they are not equals to f of 1। तो हम ये लिखेंगे लिमिट f of x, limiting value of function as x approaches to 1
is not equals to f of 1, hence the function is not continuous at x equals to 1. तो ये 3 स्टैंडर्ड केसेस हैं जो हमने अभी देख लिए. अब इसके बाद में कुछ और पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन. अब ये दो टर्म आपको बार बार सुनने में आएंगे. अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हुआ, एग्जांपल देखिए और समझ लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. f of x equals to x minus 2, f of x equals to x to the power 100 minus x to the power 99 minus x to the power 98 minus 1. और ये कोई भी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन. अब आप सोचिए, इन पॉलिनोमियल्स में x की जगह कुछ भी पुट किया जाए, कोई भी रियल नंबर डाल दें हम, रैशनल चाहे इरैशनल, कुछ भी पुट करें, कॉम्प्लेक्स की बात कभी होती नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना नहीं है. तो रैशनल, क्योंकि हम पॉलिनोमियल रैशनल नंबर्स के लिए डिफाइन. तो अगर हम कोई भी रियल नंबर्स पुट करते हैं इनमें, तो या तो ये जीरो आएंगे, नहीं तो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा हर बार. ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये डिफाइन ना हो. दैट इज डिफाइन ना हो मतलब 0 अपॉन 0 केस, ये डिफाइन नहीं होता. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं है. तो आइदर आपका आंसर नेगेटिव आएगा, इनमें कोई भी x की वैल्यू पुट करने पर, या तो आपका आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा. नॉट डिफाइंड केस कभी होगा ही नहीं. x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए. तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस. ठीक है. अब एक दूसरा रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन ये है p of x अपॉन q of x. यू हैव टू पॉलिनोमियल फंक्शन as numerator and denominator, you get a rational function like x square minus 3 upon x minus 2. this is a rational function. अब ये rational function कब continuous होगा? ये rational function तब तक continuous होगा जब तक q of x is not 0. कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फंक्शन की, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है. और फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. तो जब तक q ऑफ x मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ, दिस विल बी सम रियल नंबर, है ना. हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट के आसपास पहुंच जाएगा अगर जस्ट यहाँ पे 2 पुट नहीं करेंगे. उसके अलावा हर जगह ये 2 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो जा रहा है. तो यही कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो, इफ q ऑफ x इज नॉट जीरो, देन दिस रैशनल फंक्शन विल हैव सम वैल्यू. So rational functions are also continuous, always continuous until their denominator is not zero. तो ये दो सिंपल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन. और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीसरा टाइप का फंक्शन है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस? तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है. रैशनल फंक्शन जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तब तक कंटिन्यूअस मानना है इसको. जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है. अब ये तो सिंपल था. इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल रख दे, जैसे x टू द पावर 100 माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 98 माइनस 5, और मैं बोलूं एट x इक्वल्स टू 10. आई नो दैट कि ये x इक्वल्स टू 10 पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है. ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा जब x 10 है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल से दैट एज x इक्वल्स टू 10 द पॉलिनोमियल द रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और सिंपली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऐसा है कि आपने डोमेन और रेंज देखा है इनवर्स फंक्शन में भी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में ही. जैसे कि आप साइन का कर्व बनाते हैं तो उसमें आप x की वैल्यूज पुट करते हैं. जैसे f of x इक्वल्स टू साइन ऑफ x, आप x को क्या पुट करते हो, रेडियंस में. तो जैसे कि π/3, देन π/4, देन π/2, π/6, π/12, π/9, π/8, π/7. so domain, then you get some value, range,
और ध्यान दीजिए जरा, जब आप साइन का कर्व बनाते हैं या कॉस का कर्व बनाते हैं या इनको कार्टेशियन प्लेन पर ले जाते हो, क्या होता है, तो कुछ साइन का कर्व जो है वो साइन 0 0 है, तो ये ऐसी कहानी इसकी शुरू हो जाती है। क्या दिखता है इसका कर्व? कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस दिखता है। कॉस वो भी कंटिन्यूअस। तो एक ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल, क्योंकि बार बार ग्राफ बना पाना छोटे मोटे फंक्शंस के लिए ठीक है, बट x to the power 7 अपॉन x to the power x स्क्वायर माइनस 3 है ना। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो फिर बड़ा टाइम लगेगा, है ना। भाई ये फंक्शन का ग्राफ बना के जरा चेक कर लो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, प्लस लिख दिया। अब मैं ये कहूँगा कि ये रैशनल फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस f of x इक्वल्स टू साइन x, f of x इक्वल्स टू कॉस x, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं अपने अपने डोमेन में। जैसे कि tan के बारे में भी आपको पता है ना, अब उसका tan का मैंने एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते वक्त बोला भी था कि बनाइएगा, अब आपने बनाया नहीं तो ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। तो आइए देखते हैं कि साइन या कॉस किसी एक को हम प्रूव करके देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस कैसे प्रूव हो सकता है। ठीक है, प्रूव करना है कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। वो रियल नंबर क्यों लिखा है, तो रियल एंगल लिख देता तो ठीक रहता। तो अब ये सोचने वाली बात है, अगर सोच रहे हैं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूछ सकते हैं। तो रियल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये π/2 रेडियंस है, मीन्स लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क है ना, आर्क की लेंथ। तो लेंथ हमेशा कोई नंबर ही होगा, रियल नंबर। आप एंगल ये x जो है ये हमेशा रेडियंस में पुट करेंगे, रेडियंस के कारण से वो लेंथ ऑफ द आर्क है ऐसा समझना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो हमेशा एक नंबर होती है। तो आइए देख लें cos x को कैसे प्रूव करना है। तो f of x इक्वल्स टू cos x, और इसमें अब लेट a इज एनी रियल नंबर। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x as x tends towards a equals to limiting value of cos x as x tends towards a, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा काम है, लिमिट x tends towards a, cos of x है, इसमें माइनस a प्लस a कर दो, कहानी खत्म। फिर ये माइनस a प्लस a जो है इसमें इसको साथ में रख लीजिए, एक्सपेंड कीजिए, लिमिट्स लगाइए। तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ, ये हो जाएगा लिमिट cos a प्लस b या cos x प्लस y, तो ये बनता है cos x माइनस a cos a माइनस साइन x माइनस a साइन a। तो ये बन गया। अब इसमें लिमिट्स पहुंचाइए सबके पास में, x टेंड्स टुवर्ड्स a, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a cos ऑफ x माइनस a, ये cos a कांस्टेंट हो गया, इसको लिमिट की आवश्यकता ही नहीं है, माइनस, हाँ यहाँ पे x है, वेरिएबल है, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a साइन ऑफ x माइनस a into sin a, x tends towards a put करोगे cos a minus a, that gives you cos 0, cos a sin a minus a, x tends towards a है, तो ये हो गया sin 0 sin a, sin 0 0, cos 0 1,
तो 1 इंटू कॉस ए माइनस 0 इंटू साइन ए, इंटू साइन ए, तो दिस गिव्स यू कॉस ए, खत्म, कॉस ए आया। मतलब कोई भी मैं वैल्यू पुट करूं तो इसकी कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि cos x कंटिन्यूस है। तो इसके बाद में मैं अभी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जो नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, और मैं उसमें जो अच्छे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं मैं उनके सॉल्यूशन आपको इसके थ्रू भेजता हूँ। एंड देन आफ्टर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन विच you want some in questions where you want some extra explanation. So ठीक है, okay.